अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर डेली ब्लॉग विद शान में सबको वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जहाँ कहीं भी वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, आज सुपर मार्केट की वैकेंसी है। सुपर मार्केट जैसे नेस्टो हो गया, लुलु हो गया, इसी तरह सुपर मार्केट है यूई के अंदर इनकी ओपन हो रही हैं। ठीक है, इसमें बड़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं, बड़ी अच्छी जॉब है। जो फ्रेश लोग हैं उनके लिए भी है, जो वहाँ पर एक्सपीरियंस वाले उनके लिए भी, दोनों लोगों के लिए। और दूसरा ये है कि कैंसिल वीज़े वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, विजिट वीज़े वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पक्के वीज़े वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जिनके पास विजिट वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, कैंसलेशन वीज़ा है, स्पॉन्सर वीज़ा है, जैसे कि हस्बैंड वीज़ा होता है, जिनके माँ बाप उधर हैं दुबई में, तो उनका हस्बैंड वीज़ा होता है, किसी के माँ बाप का वीज़ा आता है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। वैकेंसियाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा इनके नाम और काम बताऊंगा। तो आपको फिर मैं लास्ट में वीडियो में एचआर का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर शो करूंगा, वो आपने नोट कर लेना है। उसके ऊपर आपने क्या काम करना है, आपने एक अच्छी सी सीवी बनवानी है विद पिक्चर, और उसके अंदर तमाम अपने वो डॉक्यूमेंट्स के मतलब लिखना है। और जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है उसका लाजम आपने ऊपर मेंशन करना है। ठीक है, और विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई करें, एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई करें। तो मैं आपको पहली वैकेंसी बताने जा रहा हूँ, ये जी बुचर मैन है। बुचर मैन क्या होता है? मीट कटिंग, जिसे को हम कसाई बोलते हैं उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में बुचर मैन आ जाता है। तो बुचर मैन की वैकेंसीज है। ठीक है, जिनको बुचरी का काम आता है, मीट कटिंग का काम आता है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले खास तौर पे, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एज ए हेल्पर में आ जाते हैं। लेकिन बुचर मैन किया तो इट्स मीन के उनको एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए। लेकिन उसके बाद आप अप्लाई करें, शायद हेल्पर के लिए भी जगह बन जाए, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस वाले बंदे मांग रहे हैं बुचर मैन के लिए। उसके बाद है जी क्लीनर। क्लीनर की भी है। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और ना ही तालीम की ज़रूरत है। हाँ, बुचर मैन के लिए भी तालीम की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की बस होना चाहिए बंदे के पास कि मुर्गी को कैसे, यानी कि वो कटिंग करना है, उसके पीस बनाने, कढ़ाई पीस, मटन पीस, ये वो। तो इस तरह यानी कि बुचर मैन का काम है। तो क्लीनर के लिए भी तालीम की ज़रूरत नहीं है, अगर मिडल है, मैट्रिक है, चलेगा, सब चलेगा। ठीक है, उसके बाद है जी सेल्स मैन एंड गर्ल्स की है। आपने अक्सर मॉलों में देखा होगा, जैसे ये अलमदीना हो गया और उसके अलावा हाइपर स्टार मार्केट हो गया। इस तरह यहाँ पर आपने सेल्समैन अंदर देखे होंगे, लोग जो यानी कि कुछ बैठे होते हैं, उसके ऊपर क्या नाम है, अपना सामान को वज़न कर रहे होते हैं, सामान का, फ्रूट्स वेजिटेबल को वो बांध देते हैं वज़न करके। उसके बाद कुछ उधर फिर वो काउंटर्स के ऊपर खड़े होते हैं सेल्समैन। तो उनको सेल्समैन वगैरह गर्ल्स की वैसी ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद जी हेल्पर की। हेल्पर के मुख्तलिफ काम होते हैं। हेल्पर क्या होता है, सामान बाहर से आता है जो अनलोडिंग करवाना होता है और लोडिंग करवाना होता है। फिर उसमें यानी कि सामान वगैरह रैकों में जोड़ना होता है। हेल्पर की जॉब इसमें आ जाती है। इसमें यानी कि हेल्परिंग किसी भी किस्म की वो दे सकते हैं। बुचरमैन के पीछे भी हेल्पर हो सकता है बंदा, या फिर सेल्समैन के पीछे भी हेल्पर हो सकते हैं। और यानी कि अंदर मुख्तलिफ काम होते हैं स्टोरों में, आपको पता ही है। नेस्टो वगैरह में आप गए होंगे, लूलू में, हाइपर मार्केट, और यानी कि इस तरह के मुख्तलिफ ब्रांड हैं जो यूएई में काम कर रहे हैं। तो उनमें से एक ही सुपर मार्केट का है जिसमें यानी कि ये हायरिंग चल रही है। तो हेल्पर की जॉब भी इसमें काफ़ी लोग चाहिए इनको। इसमें तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है। तालीम अगर है तो ठीक है, नहीं अगर मिडिल पास है, मैट्रिक पास है, तो वो चलेंगे लोग। ठीक है, वो भी चलेंगे। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाली, ये मेजोरिटी ज़्यादा इन लोगों की ही हायरिंग होगी। ठीक है, उसके बाद है जी सिक्योरिटी गार्ड की है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी है। सिक्योरिटी गार्ड में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास सीरा बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो वो फिर वो सीरा लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके लिए फिर क्लासें लेनी पड़ेंगी। वो तमाम यानी कि एक वो पैकेज बना के देंगे आपको सीरे के लिए। वो आपने तालीम मुकम्मल करनी है, वो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट हासिल करना है। उसके बाद फिर आपको सिक्योरिटी गार्ड के लिए जॉब मिल जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड जॉब आपको यानी कि मिल जाएगी, लेकिन वो कंपनी वाले ही आपसे सीरे की तालीम मुकम्मल करवाएंगे। ठीक है, वो सीरा आपको ले देंगे। वो सैलरी में से जो भी थोड़े बहुत पैसे होंगे वो काट लेंगे उस सीरे के। उसके बाद है जी फिर अपना ड्राइवर की जॉब है। ड्राइवर के लिए ज़्यादातर तो 3 टन की गाड़ी होता है जो वेयर हाउस का सामान पर स्टोर मार्केट में लेके आना होता है। ठीक है, 3 टन की होती है, या हाईएस्ट गाड़ी हो गया। तो लाइसेंस इसके लिए चाहिए आपके पास जो 3 नंबर है वो भी चलेगा। ठीक है, मैनुअल हो तो बेहतर है, क्योंकि मैनुअल ही वाले को ज़्यादा इन गाड़ियों के लिए हायरिंग मिलती है। ठीक है, हाईएस्ट गाड़ी हो गया या 3 टन की गाड़ी हो गया तो उस पर मैनुअल वाले को ज़्यादा मिलेगी इसमें प्योरिटी। उसके बाद आगे आ जाता है जो अपना पैकिंग हेल्पर।
पैकिंग हेल्पर क्या होता है जी, वो अंदर सामान जो उनके वेयर हाउस है पीछे, वहाँ पर ये पैकिंग के लिए बंदों को भेजते हैं। और वहाँ पर भी ऑनलाइन इनके ऑर्डर चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी पैकिंग सेक्शन होता है, तो वहाँ पर ये ऑर्डर पैक करके फिर साइड पे रखे जाते हैं। तो वो पैकिंग का काम भी साथ साथ ऑनलाइन हो गया। अभी जैसे कैरी फोर का ऑनलाइन हो गया, आपको पता है काफ़ी अरसे से पैकिंग का काम है, तो वहाँ पर पैकर भी चाहिए उनको। नेस्टो का भी इसी तरह अंदर ही बंदे काम कर रहे हैं, उनके जो पीछे बैकअप पे उनका जो स्टोर एरिया होता है, वहाँ पर अंदर पैकर मौजूद होते हैं। वो जो सामान पिक करके लाते हैं, तो वो वहाँ पर पैक करके उनको फिर रेडी करके फिर बेचते हैं आगे। इसके बाद है कैशियर की जॉब है। कैशियर की जॉब, वो कैश पे आपने देखा होगा काउंटर के ऊपर लोग खड़े होते हैं जो कैश कलेक्ट कर रहे होते हैं लोगों से। तो कैशियर की जॉब भी इसमें ज़्यादा लेडीज़ के लिए होता है, जिनमें ज़्यादा नेपाल और इंडियन और पाकिस्तान, यानी कि ये 3-4 कंट्रियों की लेडीज़ ही चलती हैं। और उसके बाद जो फिलिपिनो आ जाती हैं। तो ये 4-5 कंट्री की ही ज़्यादा आपने देखी होंगी, और मैंने भी यही देखा है लोगों को। तो कैशियर की जॉब भी अच्छी है, इसके लिए लेडीज़ के लिए ज़्यादा है इसमें अप्लाई करने के लिए है। उसके बाद है डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय बाइक पे है जी, जो जैसे कि मैंने आपको बताया पैकिंग का काम अंदर है, तो उस पैकिंग जब सामान होता है तो उसको ज़ाहिर बात है डिलीवरी भी करना है, तो कंपनी अपने ही राइडर हायर करती है। तो उसमें वो ये है कि फिर जो मुख्तलिफ़ एरियो में उन्होंने अपने अपने जोनों में स्टोरों में बंदे भेज देते हैं कि यहाँ आप चले जाएँ फ़लाने, जैसे कि दुबई में, शारजा में, अजमान में, तो यानी कि मुख्तलिफ़ स्टेटों में वो हायरिंग के बाद बंदों को शिफ्ट कर देते हैं। जिसने यानी कि जिस स्टोर पे जाना होता है, या फिर जा जिसको जो स्टोर ईजी लगता है वो वहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। तो डिलीवरी बॉय बाइक लाइसेंस होना आपके पास लाजमी है। अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए कि मुझे लाइसेंस भी चाहिए, तो कंपनी आपको कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर देगी। तो लेकिन जिनके पास लाइसेंस है उनके लिए है ये कि लाइसेंस वाले अप्लाई करें। डिलीवरी की ठीक है जॉब है, और बाइक वगैरह कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। शर्ट यूनिफॉर्म जो भी है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ इसके साथ फिर क्या जी, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो तमाम वैकेंसियाँ मैंने बताई हैं इसमें, अगर कैंसलेशन वीज़ा है, अपना वीज़ा है, विजिट वीज़े वाले हैं, स्पॉन्सर वीज़े वाले हैं, तो विजिट वीज़े वाले और कैंसलेशन वीज़े वाले, तो उनको तो ज़ाहिर बात है वीज़ा चाहिए, तो कंपनी प्रोवाइड कर रही है फ्री वीज़ा और अकोमोडेशन। खाना एक टाइम का वो कंपनी का प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसके वो पैसे भी आपको मिल जाएंगे 200-300, वो आपकी मर्ज़ी है। आप लगवाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप अपना बना सकते हैं। उसमें 2 ऑप्शन होती हैं, अगर आप कहें जी नहीं हमने खाना है तो आप खा सकते हैं, नहीं तो आप अपना बना सकते हैं, या आप आपके जो रूममेट होते हैं उनके साथ मिलके। तो कंपनी जो है वो फ्री वीज़ा ऑफ़र कर रही है तमाम जॉब्स के लिए, ठीक है। फ्री वीज़ा उन लोगों के लिए जिनके ज़रिए बस सिलेक्शन होगी हायरिंग के टाइम, उनको फ्री वीज़ा मिलेगा। और जो स्पॉन्सर वीज़े वाले हैं, पक्के वीज़े वाले हैं, उनके लिए ऑप्शन है वो, तो चाहे तो अपना जो ज़ाहिर बात है जिसने पक्का वीज़ा लगवाया हुआ है 2 साल का या 3 साल का फ्री जोन का वीज़ा लगा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वीज़ा कैंसिल करके तो अपना वीज़ा लगवाए इधर का। तो वो वैसे ही जॉब कर सकता है, ठीक है जॉब करे। उसके लिए ये है कि उसको मज़ीद कोई अच्छी मिले तो वो फ़ौरन छोड़ के यानी कि कंपनी को बता सकता है कि जी मैं छोड़ रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, तो वो मूव कर सकता है। इसके लिए ये बेनिफिट है। लेकिन जिनके पास वीज़ा नहीं है तो वो वीज़ा लेके काम करेंगे, तो फिर ज़ाहिर बात है उनको पूरा एक टाइम पीरियड करना होगा उनके पास, कंपनी के पास। तो स्पॉन्सर वीज़ा वालों का भी यही सीन है, उनके पास भी ऑलरेडी मदर फादर का वीज़ा, हस्बैंड वीज़ा लगा होता है, पक्का वीज़ा ही होता है, ठीक है। तो उसमें भी यही सीन होता है कि वो 6 महीने साल जॉब करें, और जैसे अच्छी जॉब मिले तो मूव कर जाते हैं लोग। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अभी मैं आपको एचआर का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ये आप देख लें। इसके ऊपर आपने अपना सीवी सेंड करनी है, जैसे मैंने बताया सीवी पिक्चर वाली सीवी सेंड करनी है, ठीक है। पिक्चर अच्छी सी पर वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने पिक्चर बनवानी है, ठीक है। और उसके ऊपर ही मेंशन हो जाती है, वो आप जाएंगे सीवी वाले के पास, उसको बोलेंगे वो पिक्चर आपकी स्कैन करके फिर वो सीवी के ऊपर मेंशन कर देगा, और सीवी के ऊपर तमाम आपका रिकॉर्ड लिख देगा, ठीक है। इसके बाद क्या है जी, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच करने हैं। सीवी भी आपने सेंड कर देनी है, लेकिन आपने क्या एक और काम करना है कि डॉक्यूमेंट्स भी आपने एहतियातन सेंड कर देने हैं। जिनके पास विजिट वीज़े की पिक्चर लेके, पासपोर्ट की फ्रंट पेज की जो पहला पेज होता है जिसके ऊपर आपका पूरा बायोडाटा लिखा होता है, किस कंट्री से नाम ये वो, उसकी पिक्चर सेंड कर देनी है। और इसके अलावा आपने फिर अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास पिक्चर सेंड कर देनी है। और जिनके पास कैंसिलेशन वीज़ा है वो भी अपने यानी कि तमाम डॉक्यूमेंट्स
सेंड करें व्हाट्सअप के ऊपर, ईमेल करें और लाजम वैकेंसी का ऊपर मेंशन करें किस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।